दुनिया में कई लोग ऐसे आते हैं जिन्हें ना तो देश की सीमा में बांधा जा सकता है, ना किसी काल की सीमा में बांधा जा सकता है। वे किसी क्षेत्र में कुछ इस तरीके का करिश्मा करके गुजर जाते हैं कि वो हर काल में उन्हें जाना जाता है, हर काल में उनको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। एक ऐसे ही शख्स का आकस्मिक हम सबों के बीच से जाना हुआ है, इस धरा को छोड़ देना हुआ है, उनका निधन हुआ है और ये सूचना से समस्त क्रिकेट जगत स्तब्ध है। हम उस महान शख्स को सलाम करते हैं और शेन वॉर्न जो अलविदा कह गए, दुनिया को अलविदा कह गए, टेस्ट क्रिकेट को, वनडे क्रिकेट को, क्रिकेट के फॉर्मेट को तो बहुत पहले उन्होंने अलविदा कहा, लेकिन कम समय में ही बगैर किसी को कुछ विशेष सूचना दिए हुए ही दुनिया को अलविदा कह गए। वॉर्न को सलाम करते हैं और जानते हैं उनके जीवन की खास बातों को। ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के देशों में, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के क्षेत्र में प्रायः गेंदबाज जो होते हैं उन तेज़ गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा होता है और वहाँ जब कोई गेंदबाज फिरकी गेंदबाजी में 700 से अधिक विकेट टेस्ट में लिया हो, वनडे का विकेट 200 से 300 के करीब का हो और कुल विकेट 1000 से अधिक का हो, तो आप उसके कद को माप सकते हैं उसके विकेटों से ही नहीं, वरन वो किन परिस्थितियों में और किन दशाओं में इस विकेट को लेता है। परिस्थितियाँ किस तरीके की होती है। ऑस्ट्रेलियाई पिच पे तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहता है और उसमें भी किसके बीच में, जब मैकग्रा हो, गैलेस्पी हो, कास्परोविच हो, ब्रेटली हो, उनके बीच से अपने हिस्से का विकेट निकालना कुछ खास बात थी वॉर्न की, वो निकाल ही लेते थे। इसीलिए वो शुद्धतम रूप से दुनिया के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कहे जा सकते हैं। मैं एक बार फिर से बात कर रहा हूं, शुद्धतम रूप से। यूं तो टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का श्रेय जाता है, रिकॉर्ड है मुरलीधरन के पास, लेकिन मुरलीधरन के नाम के साथ विवाद घिरा रहा है, परंतु शेन वॉर्न निर्विवाद रूप से एक स्पिनर के तौर पे सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कहे जा सकते हैं। मुरलीधरन के बाद ऐसे उनका नंबर आता है। यूं 700 विकेट के आंकड़े को सबसे पहले छूने वाले शेन वॉर्न ही थे। शेन वॉर्न का टेस्ट रिकॉर्ड अगर हम देखें तो 145 टेस्टों में 708 विकेट, 145 टेस्टों में 708 विकेट। गौरतलब हो, इन 145 टेस्टों में ज़्यादातर टेस्ट इन्होंने खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में और इंग्लैंड में। भारतीय महाद्वीप, एशियाई जो महाद्वीप है, खासकर बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, इन यहाँ जो विकेट होते हैं वो स्पिन गेंदबाजी की मदद करने वाले विकेट होते हैं और इन पिच पर आप गेंदबाजी करते हैं, किसी स्पिनर के हिस्से में 800 विकेट आता है तो निश्चित रूप से उनकी महानता को कम करके नहीं आंका जा सकता है। परंतु जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में गेंदबाजी करके आप इतना बड़ा विकेट अर्जन करते हैं तो खास आपकी कद को वह विशेष ऊंचा कर देता है। ऐसे ही ऊंचाई प्राप्त कद को हम सलाम करते हैं। दुनिया में किसी भी समय में, चाहे वो ओडीआई फॉर्मेट का टीम बने या टेस्ट फॉर्मेट का टीम बने, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वो टीम बनाया जाए, एक नाम कॉमन यदि आएगा तो निश्चित ही वह शेन वॉर्न का होगा। महान फिरकी गेंदबाज, महान लेग स्पिनर 1991 ईस्वी में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करते हैं। समझने की बात है, जब उन दिनों भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी और पहली बार जब शेन वॉर्न को देखा गया, गेंदबाजी करते देखा गया, तो एक टिप्पणी की गई थी कि भारत में ऐसा स्पिनर क्लब स्तर पर मिलता है, यानी स्कूल लेवल पे और क्लब लेवल पर ऐसे गेंदबाज मिलते हैं। लेकिन गौरतलब हो, 2 साल बाद इंग्लैंड का मैदान, एसएच श्रृंखला, और जो गेंद उन्होंने माइक गैटिंग को डाली 1993 में, वह 20वीं शताब्दी का बॉल ऑफ द सेंचुरी, शताब्दी का गेंद बन गया। Rather than just get really nervous, something inside me just said, right, he's done it, I'm going to give it to him. कल्पना करने की बात है कि 2 साल बाद ही गेंदबाज ने किस प्रकार से अपनी गेंदबाजी में सुधार किया हो, इसे हम समझ सकते हैं। यह ये चीज़ें बताती थी कि वो प्रतिभा के कितने धनी थे और प्रतिभा के जितने धनी थे उससे कहीं अधिक
कितना परिश्रम करते थे, उन्होंने अपने को किस प्रकार से निखारा था। 91 में जिसकी तुलना की गई थी स्कूली बॉय से, स्कूली क्रिकेटर से, जिसकी तुलना की गई क्लब स्तर के क्रिकेटर से, वो व्यक्ति 1993 में शताब्दी का 100 साल का श्रेष्ठ गेंद फेंकने का कीर्तिमान बना लेता है। मुरलीधरन के साथ उनके संघर्ष चलते रहे, प्रतिद्वंदिता चलती रही आगे निकलने की, और 700 विकेट का जो एक मापदंड था उसको सबसे पहले शेन वॉर्न ने क्रॉस किया। उन टेस्ट क्रिकेट में के बाद अगर हम बात करें ओडीआई की, तो ओडीआई में 194, वनडे में इन्होंने 293 विकेट प्राप्त किया। खास चीज़ें थी जो इनके 1993 से 2005 के बीच का जो ओडीआई कैरियर रहा, इसमें 1999 का वर्ल्ड कप विशेष महत्व रखता है। स्टीव बॉक की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उस वर्ल्ड कप को जीता था, और उस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से पहले शेन वॉर्न का जो प्रदर्शन था वो सामान्य स्तर का था, लेकिन स्टीव बॉग ने कहा कि बड़े गेंदबाज बड़े मैचों के होते हैं, और फिर सेमीफाइनल मैच साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट में और पाकिस्तान के अगेंस्ट में 1999 का फाइनल मुकाबला, दोनों ही मैच के मैन ऑफ द मैच बनते हैं। सेमीफाइनल के मैन ऑफ द मैच और फाइनल के मैन ऑफ द मैच 1999 में बनते हैं शेन वॉर्न। दोनों ही मैच में 4-4 विकेट प्राप्त किया, और यानी अंतिम 2 मैच में 8 विकेट पूरा किया, और इस तरीके से उन्होंने ये खिताब जो ऑस्ट्रेलिया ने पाया था उसमें यह एक सौभाग्य पाया, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों ही मैच में मैन ऑफ द मैच होने का। 2003 में डोप टेस्ट में फंसने के कारण डोपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ा, और उसमें इनको दोषी ठहराया गया, इसलिए यह 2003 के वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले पाए। सचिन तेंदुलकर का कैरियर जब अपने समाप्त पर था, 1998-97 की श्रृंखला और 97 से 99 के बीच में, दोनों के बीच की टकराहटें, 98 में ऐसा कहा जाता है कि शेन वॉर्न जब अपनी आंखें बंद करते थे, उन्हें नींद आती थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे स्वप्न में सचिन ऐसा लगता है कि मेरे सर के ठीक ऊपर से स्टेट में छक्का मारता हुआ वो दृश्य मुझे डरा सा देता है। कितनी ईमानदारी से भरा हुआ क्रिकेटर है इसको ये स्टेटमेंट। एक तरफ जहां सचिन की महानता को बताता है, वहीं दूसरी ओर एक दूसरे महान खिलाड़ी को की महानता और सरलता दोनों का एहसास हमें कराता है कि वो कितनी सहजता से इस बात को स्वीकार लेते हैं कि सपनों में सचिन आते हैं। जब प्रायः ऐसा होता है, एक खिलाड़ी जब नकारते रहता है, अपने को श्रेष्ठ करने के दर्शाने में लगा होता है, तब उन्होंने इसको सहजता से स्वीकारा। जब क्रिकेट को अलविदा कह दिए थे, तब आईपीएल का दौर शुरू हुआ था, और उसके बाद राजस्थान रॉयल के कैप्टन बनते हैं। पहला आईपीएल मुकाबला होता है, पहला आईपीएल 2008 में जब वो खेला जाता है, आईपीएल की शुरुआत होती है, उस आईपीएल को राजस्थान रॉयल जीतने में सफल होता है, और राजस्थान रॉयल का कप्तानी उस समय शेन वॉर्न ही कर रहे थे। ये अलग सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट को का नेतृत्व करने का, यानी कप्तानी करने का सौभाग्य शेन वॉर्न को बहुत अधिक प्राप्त नहीं हुआ। वो तब एक आध मैच के लिए कप्तान बने जब नियमित कैप्टन नहीं थे, लेकिन नियमित रूप से ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कैप्टन नहीं रहे। परंतु निस्संदेह कहा जा सकता है कि दुनिया में किसी भी मजबूत से मजबूत क्रिकेट टीम के कप्तान बनने की काबिलियत रखते थे। कम समय में उनका क्रिकेट इस दुनिया से चला जाना क्रिकेट प्रेमियों को बहुत गहरा सदमा दिया है, गहरा दुख दिया है, लेकिन जिस लोक में भी हों, उन्हें हम क्रिकेट के में जो उन्होंने योगदान दिया, इसके लिए उन्हें बहुत बहुत सलाम करते हैं। और थोड़ा सा एक रिकॉर्ड जो उनका रहा है, कैरियर रिकॉर्ड, उस पर एक नज़र डालते हैं। टेस्ट मैच 145 उन्होंने खेला, जिसमें 708 विकेट उन्होंने प्राप्त किया, और 194 ओडीआई, 293 विकेट उसके हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 2005 एसएच श्रृंखला 2005 खास बात थी। इनकी पत्नी और इनके बीच को लेकर के काफ़ी इनका जीवन बहुत कष्ट, उन दिनों बहुत परेशानियों से गुजर रहा था। तब कोर्ट में केस चल रहे थे और मानसिक परेशानी से गुजर रहे थे वॉर्न, और सामने था एसएच
तो ऐसे श्रृंखला, और उस श्रृंखला में ऐसा कहा गया कि शेन वॉर्न को आराम दिया जाए, विश्राम की ज़रूरत है। परंतु उस समय उन्होंने एक वक्तव्य दिया कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक गेंद फेंक कर मुझे अगर मौत भी मिल जाए तो मुझे वो स्वीकार है। और क्रिकेट के लिए जो दीवानगी है यह उससे पता चलता था। ऑस्ट्रेलिया की जो क्रिकेट की जो उन्होंने सेवा की, इसका पता उन चलता इससे है। आईपीएल में जो इनका रिकॉर्ड रहा है, पहला आईपीएल इन्होंने खेला, 55 मैच, 57 विकेट, और बहुत ज़्यादा बल्ला से इन्होंने योगदान नहीं दिया। एक ख़ास बात मैं आपको बताते चलूं, दुनिया के एकमात्र ऐसे गेंदबाज हैं जिनके हिस्से 3000 से अधिक रन हैं और 700 से अधिक विकेट हैं। स्वाभाविक है, 700 से अधिक विकेट तो केवल 2 ही गेंदबाज के हैं, एक मुरलीधरन के हैं और एक शेन वॉर्न के हैं। तो शेन वॉर्न को क्रिकेट की जो महान सेवा रही है, इसके लिए हम उन्हें सलाम करते हैं और उनके महान योगदानों को क्रिकेट जगत धरोहर के रूप में हमेशा संभाल कर रखेगा, उन्हें याद करेगा। क्रिकेट के इस महान गेंदबाज को सलाम करते हुए फिर से एक बार हम आप सबों को अपने साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।